प्रेज लॉर्ड फैमिली। मेरा नाम सूर्या देवेंद्र है। मैं एफओएलजे मुंबई ऑलमोस्ट 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। छोटे में से यीशु मसीह को जानता हूँ, लेकिन उस दौरान मैं कुछ पर्सनल स्ट्रगल्स में डूबा हुआ था, पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन। मैं चाहता था कि उस चीज़ से बाहर आऊँ। मैं चाहता था कि कैसे उस एडिक्शन, उस पोर्नोग्राफी या मास्टरबेशन कैसे मैं छोड़ूं। और उस दौरान इतना डिप्रेशन में मैं चला गया था कि मुझे रात भर नींद नहीं आता था और ब्लैंकेट को मैं ओढ़कर रात भर रोता रहता था। जब सोने की कोशिश करता तो मैं उठ जाता, मुझे लगता कि सुबह हो चुका है। पहला थॉट यह है कि अल्कोहल पी लूँ ताकि उस दर्द से बाहर आ सकूं। इतना डिप्रेशन में मैं चला गया कि बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स आने लगे। जैसे मैं सोता था, फैन देखता था, तो मुझे एक थॉट आता था कि हैंग कर कर खुद का जान ले लूँ। मेरा माइंड पूरा डेविल ने थॉट से भर दिया कि ना चाकू लेकर अपना हाथ को काट ले, नर्व्स को काट ले ताकि तो सुसाइड कर कर दर्द से बाहर आ जाए। एक दिन क्या हुआ, मुझे अपोस्टल जी का रील्स आया। मैं अपोस्टल जी का मैं रील्स देखने लगा। फिर मुझे परमेश्वर का सच्चा वचन मालूम पड़ा, जो मुझे बचपन से मैं यीशु मसीह के बारे में जो जानता था उसका उल्टा था। और मैं एफओएलजे मुंबई आने लगा। हर एक वचन में परमेश्वर एक अच्छा पिता है मेरे हार्ट में भरते गए। परमेश्वर ने ऐसा दास मेरे ऊपर रखा है कि परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर डालते गए। जब नींद नहीं आता था तो पवित्र आत्मा बोलता था कि डिक्लेरेशंस लगा। मैं क्या करता था, यूट्यूब में अपोस्टल जी का जो डिक्लेरेशंस है उसे लगाकर मैं सोता था। थॉट्स ये आते थे कि खुद को मार लूं, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता था नहीं, वचन सुन। इस दौरान क्या हुआ, हर रोज मैं घर पे प्रार्थना करता था, गॉड आज आप मुझसे बात करोगे, मुझे डिप्रेशन से बाहर लेके आओगे, एंग्जाइटी से बाहर लेकर आओगे। और वही होता, मैं चर्च में एंटर करता, गॉड मुझसे बात करना स्टार्ट कर देते थे। तो मुझे पता चल गया कि वचन ही मुझे अभी इससे बाहर निकाल सकते हैं। मैं एक साइकिल में चला गया कि दिन रात अभी समन को सुनना, वचन में समय बिताना। लगातार दिन भर दिन मैं वचन का प्रेमी बनता गया। और सुनते सुनते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे उस डिप्रेशन से बाहर आ गया। और आज मैं डिप्रेशन से आज़ाद हूँ। मुझे सुसाइडल थॉट्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं और मैं परमेश्वर की जॉय ऑफ द लॉर्ड में मैं हर दिन जी रहा हूँ। मुझे तो पता ही नहीं अभी डिप्रेशन क्या होता है, इसलिए मैं परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक दिन ऑनलाइन प्रेयर का सर्विस था और अचानक अपोस्टल जी ने, परमेश्वर ने उनके द्वारा बात किया और बोला कि यंग पीपल तुम्हें उस पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से अभी बंधा रहना जरूरी नहीं है। Young people who are, just listen to me right now, young people. You don't have to be bound by pornography. Are you hearing what I'm saying? सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? That's not your portion. ये आपके Your हिस्से नहीं है। eyes were created to behold the Lord, not some R-rated websites. अपोस्टल जी के द्वारा गॉड ने बात किया मुझसे और उसी दिन से मैं उस एडिक्शन से बाहर आ चुका हूँ। और जिस चीज़ों में मैं बार बार डूब जाता था, गिर जाता था, इट्स ऑलमोस्ट 2 years नाउ। और मैं उस एडिक्शन से, उस पोर्नोग्राफी एडिक्शन से, मास्टरबेशन से कम्प्लीटली आज़ाद हूँ। तीसरी गवाह ये है, एक दिन क्या हो गया, जब मैं वॉशरूम में गया, जैसे स्टूल पास करते समय वो एरिया पूरा ब्लड से कवर हो चुका था। उस दौरान मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपोस्टल जी का संबंध सुनना मैं चालू कर दिया था। अपोस्टल जी ने सिखाया था कि तुम्हारे जो सेंसेस है उससे नहीं, जो परमेश्वर ने 6 सेंस दिया है वो है विश्वास का सेंस, उससे चलना है। मेरा जो सेंस कह रहा था कि दर्द हो रहा है, ब्लड आ रहा है, मेरा आँख खून को देख रहा है, लेकिन परमेश्वर का विश्वास का आत्मा जाग उठा और बोला कि नहीं, ये जो मेरा फीलिंग्स है वो झूठ है, परमेश्वर का वचन सच है। परमेश्वर वचन कहता है कि यीशु मसीह खोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। इवन मुझे पेन हो रहा था, मैं तब भी डिक्लेयर करने लगा। और उसी समय कुछ दिनों के बाद ब्लड आना बंद हो गया और वो स्टूल जो जैसे पास होता था तो हमेशा ब्लड निकालता था उस दिन से, लेकिन वो कम्प्लीटली स्टॉप हो गया और मैं चंगा हो गया। मैं स्टूल पास होते समय मुझे ब्लड नहीं आते, मुझे पेन नहीं होता है और मैं परमेश्वर धन्यवाद कहते कि मैं कम्प्लीटली हील्ड हूँ। मैं एक जोई हेल्थ में मैं जी रहा हूँ। परिवार, मेरी आखिरी ये गवाही है, मैं 2 साल पहले एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट था। मैं तभी अपोस्टल जी का समन्स को नहीं सुन रहा था, तो मुझे वचन का ज्ञान था लेकिन वचन का प्रकाशन नहीं था। उस दौरान मैं कॉलेज में पढ़ता था। सेकेंड ईयर में मुझे 7 सब्जेक्ट्स में मुझे बैकलॉग लगा। 7 सब्जेक्ट में मैं फेल हो चुका था और मैं एग्जाम के लिए, री एग्जाम के लिए मैं फॉर्म भरता और एग्जाम देता और रिजल्ट वही आते जो मैं एक्सपेक्ट करता था कि मैं फेल हो जाऊंगा। मुझे लास्ट ईयर में एडमिशन नहीं मिल रहा था। अगर तुम 7 सब्जेक्ट क्लियर करोगे तभी तुम्हें आगे जाने का एडमिशन मिलेगा या नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा था। इस दौरान मैंने एक डिसीजन ले लिया कि अरे मुझे पता है मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। ऐसे पढ़ाई छोड़कर मुझे 2 साल हो रहे थे, तो उस 2 साल में जॉब कर रहा था।
2 साल के बाद जब परमेश्वर ने मुझसे बात किया अपने अपोस्टल जी के द्वारा और मुझे उस एडिक्शन से बाहर निकाला, उस डिप्रेशन से बाहर निकाला, उसी समय परमेश्वर ने मेरा आइडेंटिटी को चेंज करते गया। जो झूठ को मैं मान रहा था कि मैं एक फेलियर हूँ, मैं एक डरपोक हूँ, ऐसा जैसे मैं मान रहा था, परमेश्वर ने उससे बदल दिया कि तू फेलियर नहीं, तू विक्टोरियस है। 1 John 5:4 says, whosoever is born of God overcomes this world. If you are born of God, then there is an overcoming DNA in you, and it should be natural for you to walk in victory and to overcome everything that comes against you. परमेश्वर ने मुझे अपोस्टल जी के द्वारा सच्चा वचन का प्रकाशन देने लगे। मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मैं एक विक्टोरियस हूँ। गॉड मुझसे बात करने लगे कि मेरा ट्रू आइडेंटिटी क्या है। सो अभी मेरे अंदर परमेश्वर ने विश्वास आत्मा जगाया और मैंने फॉर्म भर दिया। री एग्ज़ाम के लिए मैं अप्लाई किया और जैसे मैं एग्ज़ाम दिया, 7 एग्ज़ाम जिसमें फेल था, सो कुछ दिन के बाद मुझे रिज़ल्ट आते हैं और रिज़ल्ट में ये आता है कि 7 एग्ज़ाम एक ही अटेम्प्ट में कम्प्लीटली क्लियर हो चुका है। सो जैसे क्लियर हो चुका था मैं, सो मुझे अभी लास्ट ईयर जाने का एडमिशन मिल चुका था, क्योंकि मैं जितने भी बैकलॉग्स थे, जितने भी सब्जेक्ट में फेल था, उसमें मैं कम्प्लीटली पास हो चुका हूँ, क्लियर कर दिया हूँ। 2 साल के बाद मुझे वापस कॉलेज आने का मौका मिला। आज मेरे हाथ में डिग्री है और वो भी अच्छे ग्रेड मार्क्स से मैं कम्प्लीटली मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट कर चुका हूँ। परमेश्वर ने मुझे अपने जॉय ऑफ द लॉर्ड से भर दिया। मैं कम्प्लीटली डिप्रेशन से आज़ाद हूँ। पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन की ये हैबिट, ये एडिक्शन से मैं कम्प्लीटली आज़ाद हूँ। और जैसे मेरे सिकनेस, जैसे स्टूल पास करते समय ब्लड आते थे, उस सिकनेस से भी मैं कम्प्लीटली आज़ाद हूँ और मैं एक फेलियर स्टूडेंट था, लेकिन आज मेरे हाथ में डिग्री है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि गॉड मेरे इस ब्रोकननेस से परमेश्वर मुझे जोड़कर एक नया बनाकर, एक नई सृष्टि बनाकर अभी परमेश्वर मुझे यूज़ कर रहे हैं। मैं कम्प्लीटली फ्री और फ्लाई कर रहा हूँ।